ठीक, अभी नेक्स्ट हेडिंग डालिए। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक समान गति, ठीक, एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, इस चीज को हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझे ही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। मोशन समझ रहे हो ना? यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति, ठीक। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, ये टाइम लाइन है ना, क्या है? यहाँ पे है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। इस लाइन पे क्या रिप्रेजेंट किया है? टाइम इन सेकेंड। समझ में आ रहा है? इस पे क्या है? ये सब 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक। देखो कहाँ थे हम? अच्छा, ये जो दो कंटिन्यूअस नंबर्स के बीच में, अच्छा, ग्राफ में कहीं पर भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे जितने भी नंबर्स लिखे रहते हैं, दो नंबर्स के बीच का जो भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इक्वल। जैसे 2 और 3 के बीच में कितना सेकंड का गैप है? 1 सेकंड, ठीक है। वैसे 5 से लेके 6 तक कितना सेकंड? 2 सेकंड, ठीक है। और 5 से लेके 4 तक 1 सेकंड। बात समझ में आए? 5 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक, अच्छा सॉरी 4 से लेके 6 तक 2 सेकंड होगा, ठीक, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मैंने मोशन चैप्टर में पहले पढ़ाया था 8th क्लास में। क्या पढ़ाए थे? हाँ बताओ। हाँ, when an object travel equal distance in equal interval of time, बहुत अच्छा। इसका मतलब समझ में आया? तो इसका मतलब सही बताया, सही है, अच्छा है, मतलब समझ में आया? जब कोई वस्तु जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है। जैसे अब कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये इसका इनिशियल पोजीशन है ना, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। 1 सेकेंड में उसने क्या 5 मीटर डिस्टेंस किया, कवर किया। फिर दूसरे सेकेंड में भी 5 मीटर, फिर तीसरे सेकेंड में भी 5 मीटर, फिर ऐसे चौथे सेकेंड में भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। ऐसे 5वें सेकेंड में कितना? 5 मीटर। मतलब एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या है? इक्वल है। तो ये ऑब्जेक्ट किस तरह का मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। When an object travels equal distance in every equal interval of time is called uniform motion। बस समझ में आ रही है ना? बिल्कुल एकदम सस्ती चीज है, ठीक है। मतलब यही है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये ऑब्जेक्ट यदि एक ही मोशन, मतलब एक ही फिक्स डिस्टेंस को बार बार ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी का जस्ट थोड़ा सा उल्टा, टाइम इंटरवल वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे इसमें 5 मीटर हो गया तो इसमें 6 मीटर ट्रेवल कर गया, ठीक है। फिर तीसरे सेकंड में उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर चौथे सेकंड में उसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो एक समान चाल वो नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है, ठीक है। तो एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, देखो पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 सेकंड, फिर दूसरे सेकंड में, फिर उसके अगले सेकंड में, फिर उसके अगले सेकंड में, हाँ, तो हर एक सेकंड से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 5-5 मीटर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हाँ, तो हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है? इसको लिखिए, when an object travels, लोग रौनक पहले लिख लो, बाद में तो बन जाएगा। When an object travels equal distances in every equal interval of time, in every
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसी चीज को देखो, चलो हम लोग ग्राफ के मदद से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। नहीं छोड़ो, ऐसे ही बना सकते हैं, बस समझना चीजों को। अच्छा बताओ, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक क्या है, एक टाइम है, और एक क्या है, हाँ? एक टाइम है, दूसरा क्या है, डिस्टेंस। तो टाइम जो है इंडिपेंडेंट, टाइम किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम एक्स एक्सिस पे हमेशा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या, हाँ, डिस्टेंस डिपेंड करेगा ना, बात फंडामेंटल की नहीं, बात डिपेंडेंसी की भी तो है। ठीक है ना, अब ये डिस्टेंस, अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम ड्रॉ करेंगे, तो जो है डिस्टेंस अब यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगा, ये 6 मीटर हो जाएगा, या फिर ये 4 मीटर हो जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करेगा ना वो डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को इस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं कि इस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट कर दे और इस पे डिस्टेंस को, तो वो गलत हो जाएगा। आंसर तो वही, हमारा ग्राफ वैसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सरल तरीका है पहले उसको सीख लीजिए, फिर जो कॉम्प्लिकेटेड हो आगे सीख लेंगे। तो इस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे टाइम, और इस पे, हाँ, टाइम एक्सिस। अब ये 1 2 3 ये सब क्या हम लिख रहे हैं, टाइम है। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ओरिजिन से लेके यहाँ तक कितना, 3 सेकेंड, ओरिजिन से लेके यहाँ तक 6 सेकेंड, और ये क्या है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, हाँ, 5 सेकेंड और 5 मीटर, 10 मीटर, डिस्टेंस इन मीटर हम लिख देते हैं, डिस्टेंस इन मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। अब देखो, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है पहले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये पहला सेकंड। ठीक है, यहाँ पे पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर, यही ना, ये 5 मीटर, और ये पहला सेकंड में कितना डिस्टेंस, 5 मीटर। ऐसे दूसरा सेकंड में ये एक दूसरा सेकंड, और ये 10 मीटर, बात समझ में आ रही है। वैसे तीसरे सेकंड में 15 मीटर। ठीक है, वैसे चौथे सेकंड में उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। वैसे पांचवें सेकंड में, अब देखो समझो हम क्या बोल रहे हैं, हालांकि वो जो एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, सब में 5-5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहाँ यदि हम बोले ओरिजिन से लेके 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो पूरा 5, 10, 15, 20, 25। समझ में आ रहा है बात, हाँ। तो इस जब सभी पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो है, कोई भी पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। बात समझ में आ रही है, पॉइंट करके उसमें लिख लीजिएगा, हाँ, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो सब डिस्टेंसेस क्या हो, इक्वल ट्रेवल करेगा, तो उस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, हमारा टाइम इंटरवल तो वो इक्वल रहेगा। ठीक है, टाइम इंटरवल कैसा रहेगा, वो इक्वल रहेगा, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अनइक्वल रहेगा। जैसे पहले सेकंड में से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हो सकता है यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो वो दूसरे सेकंड में 4 मीटर केवल ट्रेवल करेगा।
ठीक है। तो आप फिर से मान लीजिए अगले सेकंड में फिर से 5 मीटर डिस्टेंस हो सकता है अगले मीटर में वो 6 मीटर चल जाए, इसमें हो जाए 7 मीटर चल जाए। बस समझ में आ रही, यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन हर एक इंटरवल में उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, अनइक्वल है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर करेंगे। इस तरह का मोशन जो कोई भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट चलेगा इस तरीके का डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। ठीक है। अच्छा बताइए, ये टाइम जो ये पहले सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और दूसरे सेकंड में क्यों 4 मीटर डिस्टेंस किया? अब उसका स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम हुआ होगा। ठीक है। अब इसमें फिर स्पीड इसके जितना आ गया, फिर अब यहाँ पे स्पीड क्या होगा, उसका बढ़ा दिया। ठीक है। अब हमें एक ही सेकंड में है, उसमें एक में 5 सेकंड क्या है डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसी एक सेकंड में अगले सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो किसमें स्पीड ज्यादा रहा होगा, 6 वाले में, और उससे ज्यादा किस रहा होगा, यानी कि एवरी सेकंड उसका वो जो है क्या कहते हैं स्पीड, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज कम या ज्यादा वो तो दिखेगा वहां पे, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना। चेंज होने का मतलब केवल कम होना या फिर केवल ज्यादा नहीं होना। चेंज होने का मतलब यदि कहीं बोला जाएगा कि कम हो रहा है तब हम कहेंगे कि अच्छा वो जो चेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, लेकिन केवल चेंज होने से हम ये फिक्स नहीं कर लेंगे कि केवल वो ऑब्जेक्ट जो है कम हो रहा है उसका गति या फिर ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ये इस तरीके की चीजें हैं इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। उसका स्पीड उस ऑब्जेक्ट का एवरी सेकंड वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है स्पीड, लेकिन अगले वाले में सब में, इसके पहले वाले में यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड एकदम बिल्कुल एकदम कांस्टेंट था, एकदम सेम था। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम स्पीड निकालें तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये मान लीजिए स्पीड 1 है ना, स्पीड 2 कितना आएगा d2, 4 मीटर पर सेकेंड आएगा, है कि नहीं? क्या एवरेज अभी नहीं बता रहे हैं, एवरी इंटरवल जैसे हम बोले 0 से लेके 1 तक स्पीड 1 था, अब अलग अलग स्पीड था ना, तो इसमें स्पीड 1 आया, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगले फिर S3 में कितना आएगा, फिर से 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये समझ में आ रहा है ना समीर? ये 5 मीटर जब हम ऊपर रखेंगे डिस्टेंस में और नीचे 1 सेकेंड है ना, ठीक है ना। केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का हम बात कर रहे हैं, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं। S2 कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, 1 सेकेंड से दूसरे सेकेंड तक का। तो अब 1 सेकेंड से लेके दूसरे सेकेंड तक का कितना, हेलो अभी जब बता रहे तो लिखिए मत, ठीक है, समझ लीजिए, फिर हम लिखने का समय देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? 4 मीटर। अब S3 कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड, S4 कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एवरी सेकेंड में देखो अब इतना यहाँ से लेकर केवल 5 सेकेंड में उसका मल्टीपल टाइम्स उसका स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसके पहले वाले में हम स्पीड निकालते तो वो सब इक्वल आता, 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर सब, यानी कि उसमें S1 S2 S3 सब क्या रहता, बराबर ही रहता। ठीक है, यानी कि उसका स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में कभी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरी सेकेंड उसका केवल 5 ही सेकेंड में देखो कितने टाइम्स उसका स्पीड चेंज हो रहा है। बस समझ में आ रही है? तो ये भी एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ वही चीज, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, हाँ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अभी इसको हम ग्राफ पे भी बना रहे हैं, फिर देखना इसका ग्राफ कैसे बनता है। नॉन यूनिफॉर्म हेडिंग डाल लीजिए, अब लिखिए इसको, when an object travels unequal distances, when an object travels unequal distances, when an object travels unequal distances in every equal interval of time. अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में एक लाइन का जगह है, उसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, या फिर उसको लिख लीजिएगा कांस्टेंट। इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। देखिए इसमें ग्राफ बनाने आना चाहिए सबको, कुछ तीर मारने जैसा कुछ कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान है। बस ये पहले डिसाइड करना है कि किस एक्सिस पे हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी मैं और बाकी धीरे धीरे चीजें बताऊंगा। इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट
डज नॉट चेंज। अब इसी को लिख लीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पॉइंट करके। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज मल्टीपल टाइम्स। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज मल्टीपल टाइम्स, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज मल्टीपल टाइम्स। भैया हाँ। अगर ऐसा है कि पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 4 मीटर, फिर 5 4, ऐसे मतलब 5 4 5 4, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसीलिए तो मैंने वो पॉइंट ऐड कराया, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट यूज मत करना, अभी कांस्टेंट और वेरिएबल होता है नहीं, अभी आगे चीजें मैं बताऊंगा कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, अभी ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, कुछ कठिन नहीं है, बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना लिखिए। ठीक, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज मल्टीपल टाइम। ठीक है, इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, मैंने बताया था ग्राफ के समय कि सबसे पहले वो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट वाला टर्म जो होता है किसका होता है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे क्या है 1, यानी कि फर्स्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, तो इसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, 2 सेकंड में वो 4 मीटर, फिर तीसरा 3 सेकंड में फिर से 5 मीटर, फिर चौथे सेकंड में 6 मीटर, फिर 5वें सेकंड में 7 मीटर, है ना। 5 कोऑर्डिनेट मिल गए, यानी कि इस ग्राफ के लिए हमें 5 पॉइंट पता चल गया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अब क्या लिख रहे हो तुम लोग, 1,5 1.5 किसने बोला, ठीक है 1,5। अब ये 1 क्या है, इस एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और ये 5 क्या है, वाई एक्सिस का, यानी कि ये 1,5 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट 1 और ये 5। ठीक है, देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का मैंने आसान तरीका बताया था। पहले 1 है ना, तो 1 से एक लाइन खींचिए, ठीक है, दूसरा 5 है, दूसरा पॉइंट, तो 5 से एक लाइन खींचिए, जहां पे ये दोनों लाइन मिलते हैं, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यही वो पॉइंट है, कौन सा 1,5। ठीक है, ये सबका काम खैर है नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या है 2,4, 9 और 9 पहले, हाँ वही इसमें ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, 2, ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आएगा 10 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तीसरा, ठीक है। अच्छा इसको चेंज कर देते हैं 1 सेकेंड। अब यहाँ पे बात हो रहा है 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना हो जाएगा, हाँ 9, फिर 14, 20, 27। ठीक है, इतना मीटर। 2,9 यहाँ पे कहीं पे आएगा, फिर 3,14, 15 के नीचे, 15 के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, और फिर 4 क्या है 4,20, 4,20, हाँ ठीक है। फिर क्या है 5,27 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इन सबको मिलाइए, देखिए देख रहे हो किस तरीके का ग्राफ बन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ग्राफ पे अच्छे से बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर बनेगा। जब हम इस चीज को सही से एकदम पॉइंट कर करके बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर। हालांकि ऐसे भी समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका वो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, आड़ा टेढ़ा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। इसके पहले देख चुके हैं, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए सब चीज।